ये आप जो एक सुरंग टाइप का देख रहे हैं, ये एक सुरंग है और इस सुरंग के ऐसा कहा जाता है कि इस ये जो मार्ग है ये दिल्ली पहुंचता था अंडरग्राउंड। तो सेना को यहाँ से वहाँ आवागमन करने के लिए या युद्ध जब होता था या अपनी सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को इधर से उधर पहुँचाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था, जो असीरगढ़ यानी कि बुरहानपुर से दिल्ली तक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता, जो अभी रास्ता बंद है। तो मित्रों देख रहे हैं आप ही कि असीरगढ़ का किला, हम नीचे से चल के आए हैं, लेकिन बस अब हम मेन किले में प्रवेश करने वाले हैं। किले के साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम थे उस ज़माने में। यहाँ उनकी सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा के तोप और उनके सारे सैनिक जो इस किले की घेराबंदी करते थे या किले को संभाल के रखते थे, यहाँ उनकी यहाँ तैनात रहते थे। महाभारत कालीन ये किला है, यानी हम ये कहेंगे कि महाभारत से पहले का ये किले का इतिहास है। इससे खास बात जुड़ी हुई है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इस किले में भ्रमण करते हैं ऐसा कहा जाता है, और पास में एक शिव मंदिर है इसी किले में जो प्रायः बंद रहता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं होती, कोई पुजारी वहाँ नहीं है, लेकिन जब सुबह मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो अब कुमकुम फूल ऐसा लगता है किसी ने पूजा की। तो ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा वहाँ जाकर रात्रि में जाकर सुबह सुबह पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद वो इसी किले में भ्रमण करते हैं। ऐसी कहानी है असीरगढ़ किले की। आइए चलते हैं किले में। तो मित्रों जैसे ही हम किले में प्रवेश करते हैं उससे पहले यहाँ पर एक जामा मस्जिद मिलती है, और ये जामा मस्जिद उस दौरान की नहीं है, बाद में जब जैसे ही मुग़ल यहाँ पर आए और उन्होंने फिर पहले जामा मस्जिद शुरुआत में बनाई। यहाँ पर ये जो मीनार देख रहे हैं ये जामा मस्जिद है, और ये जो बड़ी सी मीनार है ये पूरे उनके बैठने की, वज़ू करने की और तमाम तरह की सुविधाओं के लिए उन्होंने यहाँ बनाया था, और यहाँ इस जगह नमाज अदा की जाती थी। ये जब मुग़ल भारत में आए तब ये निर्माण हुआ इसका। उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आदिकाल की, जब बात कर रहे हैं कि महाभारत काल की बात करते हैं, असीरगढ़ किले का जो स्थापना की बात करते हैं, तो वो महाभारत काल से है या महाभारत काल से पहले की है। इसीलिए अश्वत्थामा इससे जुड़े हैं। अगर अश्वत्थामा की कहानी यहाँ से इस किले से जुड़ी है तो निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो इसका निर्माण या जो इसका अस्तित्व है वो महाभारत काल से पहले का है। तो यहाँ शिव मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि वो उसी समय का शिव मंदिर है, जिसमें अश्वत्थामा अज्ञात रूप से पूजा करते हैं, जो लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन जब मंदिर खोला जाता है तो वहाँ पर कंकु पूजा की सामग्री मिलती है। उससे ये प्रतीत होता है या उससे ये मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ पर प्रतिदिन आकर पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये एक जामा मस्जिद का निर्माण हुआ, मुग़लों ने इसका निर्माण किया। जैसे ही मुग़ल भारत में आए थे और उन्होंने कब्ज़ा शुरुआत करी, तो असीरगढ़ किले पे भी उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया, और सबसे पहले फिर उन्होंने ये जो इसको जो वर्तमान में हम जामा मस्जिद कह रहे हैं कि जामा मस्जिद उन्होंने बनाई। लेकिन यहाँ की जो नक्काशी और यहाँ के जो पैटर्न से ये प्रतीत होता है कि इसमें मूलतः कहीं भी मुग़ल का आर्ट नज़र नहीं आता है। कुछ इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया है। तो जैसे अभी अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें पान की नक्काशी होती है ना, और इसी तरह के कुछ और भी यहाँ की कलाकृति है जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई लगती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बनाया जरूर है, मुग़लों ने इसको जामा मस्जिद में कन्वर्ट किया है, लेकिन मूलतः यहाँ कुछ न कुछ अपने किले का ही कुछ ऐसा द्वार था और किले की ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको इन्होंने कन्वर्ट करके जामा मस्जिद में तब्दील किया है।